केवल शरीर नष्ट होना ये सबसे बड़ी हानि नहीं है, धर्म का नाश होना वो बड़ी हानि होती है। तो इन्होंने अगर पाप किया है उनके ऊपर तो इनको तो दंड मिलेगा, लेकिन उनकी कोई भी हानि नहीं होगी संतों की। लेकिन असुरों का, असुरत्व का जो नाश होना है तो वो तो कुछ तो गड़बड़ करेंगे, तभी तो उनको दंड मिलेगा, तभी तो नाश होगा उनका। तो वो अपने ही नाश की तैयारी कर रहे हैं, आप ये सोचो। तो आप चिंता मत करो, उन जिन्होंने गलत काम किया है उसका दंड उनको जरूर मिलेगा। कर्म फल व्यवस्था बिल्कुल अटल है। तो आज नहीं मिला है तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक। और कोई प्रश्न है? जी। ओम दीदी जी प्रणाम। जी भाई। एक तो ये क्वेश्चन था जो पूज्य स्वामी जी ने पूछा था कि ग्राम देवताओं को आह्वान करके गए थे भ्राता लक्ष्मण, तो फिर माता सीता की रक्षा की या नहीं की उन्होंने? क्यों वो तो पुकारती है कि रक्षा करे मेरी, तो ये तो हो ही गया कि रक्षा नहीं हुई थी। फिर इसका मैं जैसे सोच ही रहा था कि ग्राम देवता भी उस समय चाह रहे होंगे कि रक्षा नहीं हो, क्यों अगर हरण कर लेंगे तो फिर जो मूल कारण है समूल नाश ही हो जाएगा, मतलब जिसके कारण रावण का नाश कैसे होगा। जैसे अच्छा है, इन्होंने अपने माइंड को ना पूरा पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे सेट कर रखा है। जो भी हो रहा है तो ये कह रहे हैं कि ये होना ही चाहिए था, उसी के लिए हो रहा है। अच्छी बात है। एक क्वेश्चन था कि जैसे अपशगुन है, जैसे लक्ष्मण जा रहे हैं तो अपशगुन होता है, तो बता रहे हैं कि अपशगुन हो रहे हैं। तो जैसे राम जी का राज्याभिषेक समय भी जब उनको सपने आए थे दशरथ आदि को, तो अपशगुन होते हैं, उनका कुछ प्रभाव, मतलब जैसे यहाँ तो दिखाई रहे हैं तो रामायण में प्रमाण आता है, तो इसका होता देखो है कोई भी सृष्टि में स्थूल घटना होती है ना, तो वो पहले सूक्ष्म रूप में तैयार होती है, उसके बाद स्थूल रूप में आती है। कोई भी, जैसे हमारे शरीर आदि हैं, या जैसे मान लो हम जिस मकान में बैठे हैं, तो इस हॉल की संरचना पहले कहाँ हुई? सूक्ष्म रूप में हुई ना पहले। तो कि भाई एक ऐसा हॉल बनाया जाए, उसमें काला पेंट किया जाए, उसको रिकॉर्डिंग रूम बनाया जाए, तो पहले तो मन में हुई सूक्ष्म रचना, फिर स्थूल में आई। या अपने घर मकान है, या हमारे शरीर हैं, या हमारे जीवन का कोई भी कार्य है, हम बीए करते हैं, एमए करते हैं, आईएएस करते हैं, आईपीएस बनते हैं, जो भी करते हैं, तो कोई भी घटना घटित होने से पहले सूक्ष्म रूप में ही तो तैयार होती है ना भाई, फिर स्थूल में आती है। तो ऐसे ही इस सृष्टि में भी जो घटना घटित होने वाली है अभी, तो पहले वो सूक्ष्म रूप में तैयार हो जाती है। तो उसका एहसास उन लोगों को होता है जो सूक्ष्म के प्रति बहुत जागरूक हैं, तो उसका आज भी होता है एहसास। और ब्रह्मांड की जो भाषा है वो हम मनुष्यों जैसी भाषा नहीं होती है। ब्रह्मांड की अनेक भाषाएं हैं, वो अनेक माध्यम से समझाता है हमें। अब कोरोना आना ये भी तो ब्रह्मांड की भाषा है ना कि भाई आप लोग अपना खान पान ठीक कर लो, दिनचर्या ठीक कर लो, इन्वायरमेंट को ठीक कर लो। इन सब को ठीक नहीं करोगे तो फिर आप मारे जाओगे, आपकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाएगी। तो एक संकेत है ना हमारे लिए, तो शगुन ही तो है, शगुन या आप शगुन, उसको कुछ भी कहो आप। तो ब्रह्मांड की अपनी अलग भाषा होती है और वो संकेत करता है उसी भाषा में, ब्रह्मांड की भाषा में ही संकेत करता है। तो कुछ जागरूक लोग होते हैं, वो उसका एहसास कर लेते हैं और फिर वो एक दो दिन के बाद कहते हैं देखो मैंने बताया था ना, वैसा ही घटित हो गया। और तो वो हो जाते, वो सूक्ष्म को ही पकड़ लेते हैं। स्थूल में आने के बाद तो सभी देख ही लेते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है। ये था कि जैसे अब सगुन सगुन होते हैं तो उसमें उसके हिसाब से फिर प्रतिक्रिया करनी चाहिए क्या? करते हैं ना, आप रोक सकते हो, उसका उपाय कर सकते हो, कर सकते हो आप कि आप स्थूल को होने ही ना दें। मान लो आपको लग रहा है कि जिस होल का डिजाइन ये बनाया जा रहा है यहाँ तो बारिश में पानी भरेगा, तो आप उसको रोक सकते हो कि नहीं इधर मत बनाओ उधर बनाओ, तो रोका जा सकता है स्थूल घटनाओं को। सूक्ष्म में हो रही है तो उसको हम स्थूल होने में रोक सकते हैं। स्थूल हाँ रोक सकते हैं, कुछ को रोक सकते हैं, कुछ को नहीं रोक सकते हैं, सबको नहीं रोक सकते हैं।
पर जो रोक सकते हैं उसके लिए भी वो पावर चाहिए। फिर हर व्यक्ति तो नहीं रोक सकता है। इसको बनने से रोकने के लिए महाराज जी रोक सकते हैं या बड़े आचार्य जी रोक सकते हैं। तो आपके और मेरे कहने से तो नहीं रुकेगा, हम कहते रहो जी। ठीक, और बताओ। ये व्यवहार में भी या समाज में चलते भी हैं कि कोई बिल्ली आदि रास्ता काट दे आदि, ये सब बोलते हैं, या किसी की आंख फड़कती, अलग अलग कई चिन्ह चलते हैं संसार में, तो उनका प्रभाव होता है फिर उसको रोक। देखो, अगर एक क्षण के लिए यदि वो हुआ है आंख आदि का फड़कना, तो वो शगुन हो सकता है। पर ये लगातार यदि फड़क रही है तो जरूर फिर बात रोग है। फिर महाराज जी उपाय बताएंगे कौन सी गोली लेनी है। और कोई प्रश्न? एक सुनो तो, जैसे आज जैसे एकादशी, मोक्षदा एकादशी बोल रहे हैं, तो इसका कोई मतलब, जैसे अलग अलग एकादशियों का अलग अलग नाम रहता है, जैसे निर्जल आदि, तो आज का एकादशी का नाम मोक्षदा क्यों पड़ा? इसके थोड़ा इसका मुझे आंसर नहीं पता। अलग अलग एकादशियों के जो नाम है, मोक्षदा का मतलब मोक्ष देने वाली। अब उसके पीछे उन्होंने एक कहानी बनाई कि इस दिन जो निर्जल रहेंगे, अब गुरुजी ने उसकी अलग व्याख्या की कि वे उस भाव से हम यदि बिना अन्न जल खाए उपासना की स्थिति में रहें तो हम अपने दोषों से, दुर्गुणों से मुक्ति पा लेते हैं। उसका नाम मोक्षदा है। तो भाई इसका पूरा ठीक ठीक उत्तर मुझे भी मालूम नहीं है क्यों इनके अलग अलग नाम पड़े होंगे। कथाओं की किसी इस दिन किसी का नहीं, वो तो है ही, कथाएं तो हैं ही इनके पीछे, पर उस कथा की भी कितनी सत्यता है, उसके पीछे भी क्या साइंस है। या तो भावनाओं के कारण होता होगा, जिन्होंने जैसे 24 एकादशी हैं और 24 एकादशियों में 24 भावनाएं बनाई, आज मेरे को इस भावना से युक्त रहना है, तो जिस भावना से युक्त होंगे उसका तो फल मिलेगा। ये बात तो वैज्ञानिक है। जिस भावना से प्रेरित होकर के हम कोई कार्य करते हैं तो उस भावना का तो प्रत्युत्तर मिलेगा ही। ये तो साइंटिफिक है। एक जैसे पद्म पुराण में एकादशी के बारे में लिखा बहुत, तो उसमें बोलते हैं कि इस दिन जो अन्न खाता है वो जो दुष्ट होते हैं, कुकर्मी लोग होते हैं, उसके मतलब वैसा पाप लगता है कि वो उस दिन उनका अन्न भक्षण होता है, पापों का। मतलब पाप जो अन्न खा रहा है वो समझ लो पाप खा रहा है, ऐसा। उसमें लिखा है। वो तो समझाने के लिए फिर थोड़ा अतिशयोक्ति करके लिखते हैं ना। भाई एक दिन सारे समूह ने कोई निर्णय किया आपके यहाँ गुरुकुल में कि आज हम सब मिलकर के खेत में काम करेंगे, तो एक सामूहिक निर्णय हो गया ना। और फिर उसमें से एक व्यक्ति कहे कि भाई मेरे को नहीं करना काम, वो फिर कोई बहाना मारे, सर दर्द पेट दर्द का, तो उन सब की जो भावनाएं हैं 100 लोगों की, तो वो उसके प्रति एक नेगेटिव भाव आएगा ना सबके मन में। तो एक तरह से वो उसका आराम उसके लिए पाप बन गया। तो मानो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, ऋषि थे, उन्होंने एक दिन तय कर लिया कि आज के दिन सब निर्जल रहेंगे, उपवास करेंगे और ये भावना बना के रखेंगे। तो वे जो नहीं मानेगा तो उन सब की नेगेटिव भावना तो पहुंचेगी ही ना वहां तक। हम किसी सभा में जब बोलते हैं भाई इस सभा में अब सब लोग अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लो या साइलेंट मोड पे कर लो, और फिर कोई एक व्यक्ति नहीं करता है और फिर उसका बज जाता है, तो जब बज जाता है तो सारे व्यक्ति उसकी तरफ कैसे देखते हैं? जैसे निगाह से ही उसको गोली मार देंगे, ऐसे तीखी नजर से देखते हैं एकदम से। अच्छा, वो बंद कर भी लेता, लेकिन इनकी जो दृष्टि है ना उससे इतना भयभीत हो जाता है, वो बंद करते करते बनता नहीं है। बोले रोज तो हो जाता था, आज पता नहीं क्या मिलता ही नहीं है। पहले तो झोले में कितने हाथ डालते हैं वो वहीं था, वो मिलता नहीं है। तो ये सब की एनर्जी काम कर रही है उसके ऊपर। तो ये तो है, दूसरों की भावनाएं हमें प्रभावित तो करती हैं। ये सूक्ष्म रूप में होगी, उस दृष्टि से लिखा होगा। एक और था कि जैसे आज गीता जयंती है, तो ये किस कारण से बनाते हैं गीता जयंती? आज गीता जयंती तो ये माना जाता है ना, आज के दिन उपदेश दिया था,
पूरी गीता का उपदेश आज एक दिन में दे दिया था भगवान ने। एक दिन कहाँ, कुछ घंटों में दे दिया, युद्ध के मैदान में खड़े होके। भाई दिन कहाँ, वो तो मैदान में खड़े हैं गुरु शिष्य, उधर भी सेना है इधर भी सेना है। दिन कहाँ, ये योगेश देव जी बताएंगे कितने घंटों में दिया। कितने घंटों में हुआ था भाई? इस विषय में स्पष्ट जानकारी तो है नहीं माता जी लिए। स्पष्ट नहीं है? आप कैसे वंचित रह गए? आप तो गीता के उपासक। किसी कहीं पढ़ा था मैंने, कहते हैं कि 45 मिनट में या 1 घंटे के अंदर। वही तो मैं कह रही हूँ, ये तो कुछ घंटे में हो गया भाई। आप दिनों की बात कह रहे हो पूरी गीता। और क्या, आप जब गीता का पाठ करते हो तो कितना टाइम लगता है देववाणी जी? हाँ तो 1.5 घंटे में उन्होंने सुना दिया। वो संस्कृत भाषा वैसी थी, कोई व्याख्या थोड़ी करनी थी आज की तरह से। और क्या, श्लोक के श्लोक ही समझ रहे थे, वहां कोई हिंदी भाष्य थोड़ी करना था उनको। बातचीत बोलचाल की भाषा थी संस्कृत। इसमें चलता अलग अलग अर्जुन वाच है, संजय वाच आदि, तो संवाद चलाते। वो तो बताने के लिए, हमें बताने के लिए उन्होंने जोड़ा है। वहां पर कृष्ण ने थोड़ी कहा था कि अब मैं बोल रहा हूँ, फिर अर्जुन बोले अब मैं बोल रहा, ऐसे थोड़ी था वहां पर। वहां तो बातचीत चल रही है, गुरु शिष्य का संवाद चल रहा है। अब जैसे आपका जो संवाद है मेरे साथ, अब कोई दूसरा व्यक्ति बताएगा तो फिर वो बोलेगा प्रकाश देव जी उवाच, फिर दीदी उवाच, तो वो बताएगा ना। ऐसे तो हम थोड़े बीच में बोलेंगे ऐसे। वो तो संवाद ही है गुरु शिष्य का। जैसे संवाद चला तो जैसे उनको समझाया होगा, जैसे टीवी में भी जैसे चलाते हैं कि उनको ना समझाया कि ये है कर्म क्या, मतलब नहीं, वो जो श्लोक हैं वो प्रश्न और उत्तर ही तो हैं। जैसे आप प्रश्न कर रहे हैं, मैं उत्तर दे रही, क्योंकि हमारी भाषा हिंदी है। तो अब हिंदी के अतिरिक्त व्याख्या की जरूरत थोड़ी है आपको। जो मैं बोल रही आप समझ रहे, आप जो बोल रहे मैं समझ रही। तो ऐसे ही उनका संवाद चला। 18 अध्यायों में भी महर्षि जी ने इसका विभाजन किया, वैसे उस समय से 18 भागों में नहीं बांटा। हाँ, उन्होंने कोई डिवाइड नहीं किया था। ये तो वेद व्यास जी ने कर दिया पूरे उपदेश को, कि ये जो बात हुई इसको हम विषाद योग में ले लेंगे, ये जो बात हुई इसको हम इस योग में ले लेंगे, ऐसे। माता जी, माता सीता ने भगवान राम जी को बोला था कि हिरण की छाल पूजा के रूप में मतलब काम आ जाएगी, आसन के रूप में। तो क्या जो पहले के राजा लोग होते थे तो क्या वैसे शुभ कार्यों के लिए मतलब ऐसे छाल का प्रयोग करते थे? ऐसे ही लग रहा है। वो तो जब मतलब अपनी खुद की जो मृत्यु होती थी उससे तो करते ही करते थे, उसमें तो कोई पाप भी नहीं है। उनके अंग प्रत्यंग का सदुपयोग करना, उसमें तो पाप भी नहीं है। पर ये तो मारने के लिए कह रही है ना, तो इसका मतलब है कि वो जो राजा लोग हैं तो उनको अनुमति होती थी मृगचर्या। ये तो अभी तक भी थी, राजाओं को आखेट के लिए जाते थे ऐसे। तो ये था उस समय प्रचलन, अभी तो बैन है उसके ऊपर। लेकिन माता जी अभी के लोग जैसे जो बैग वगैरह बनते हैं ऐसे, क्या क्या बनाते हैं? बैग वगैरह गुच्छी आदि के जो ऐसे चमड़ों से बनते हैं ना, तो वो अभी भी प्रयोग में आता है। वो तो नहीं, अभी तो कहते हैं हम तो मरने के बाद उतार के लाते हैं, या तो चोरी छिपे बनाते हैं मार करके। और कुछ तो मतलब जैसे ये गाय और वो भैंस आदि को जो खरीद के ले जाते हैं, तो वो तो ले जाते ही बूचड़ खाने में, तो उनके अलग अलग अंग प्रत्यंगों का सींग से जिसमें हम चाय पीते हैं उसके सींग से बनाते हैं वो कप। वो एक दिन मैंने एक वीडियो में देखा, वो मशीन से उसके सींग को काट के उस अंदर से खोखला करके फिर बाहर से भी थोड़ी चमक सी लगा के पॉलिश करके और उसको ऐसे मोड़ के ऐसा मतलब हैंडल सा बना के करते ही हैं वो तो उसकी त्वचा की अलग वस्तुएं बनाते हैं, सींग से अलग 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 अंग, हड्डियों से अलग तो करते ही वो तो। चलो चलिए
आपका रह गया, बोलो। एक जैसे माता जी वही मैं सोच रही खट 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 कहाँ से हो रहा है। दीदी प्रश्न कर रही थी माता जी, जैसे ऋषि महर्षियों के चित्र देखते हैं ना, उसके अंदर भी देखते हैं कि मृग छाल या फिर शेर की छाल दिखाई देती है, तो इसका कोई भौतिक आध्यात्मिक लाभ भी होता है क्या? खोज करनी पड़ेगी। भगवान शिव के नीचे भी है जो उनका चित्र दिखाया जाता है, तो उनमें या तो ऐसा होगा कि गुरुत्वाकर्षण का जो वो है नियम, वो उसका वो अवरोधक होंगे, कुछ तो मिलेगा उसके पीछे जरूर, कोई वैज्ञानिक कारण। तो वो डॉक्टर अनुराग जी को बोलना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पहले लानी पड़ेगी कहीं से मांग के, मृग की छाल या शेर की, उस पे भी तो बैन है, तो कुछ तो होगा, जरूर मिलेगा कुछ। जैसे लकड़ी के फट्टे पे चौकी पे बैठ के करते हैं, तो लकड़ी तो है ही कुचालक, तो ऐसे उसका भी कुछ तो होगा जरूर। और दूसरा जो है वो अपरिग्रह का भी हो सकता है। जैसे जंगलों में रहते हैं तो वहां कोई कपड़े बनाने की फैक्ट्री तो है नहीं, तो जो प्राणी मर गए उनके चमड़े से ही अपने वस्त्र बना लिए, उनके चमड़े से ही अपना आसन बना लिए, उसी पे बैठ गए। बैठने में थोड़ा मुलायम भी है, सुखद भी है, ये भी हो सकता है। तो ये रिसर्च का विषय है। और बोलो माता जी, पिछली कक्षा में आप बताते थे जैसे सामवेद का यज्ञ करते हैं तो उसमें मंत्रों के द्वारा बल की प्राप्ति होती है, वो किस प्रकार के बल की प्राप्ति? कई प्रकार के बल होते हैं मनुष्य के। तो वो ऋचाएं अलग अलग है ना भाई। आज भी तो करते हैं, जिनको नवरात्र करते हैं तो शक्ति की तो उपासना करते हैं, तो कुछ तांत्रिक हैं वो अलग प्रकार की शक्ति की उपासना करते हैं। देवी देवता अलग शक्तियों की, सात्विक पुरुष अलग शक्तियों की उपासना करते हैं। तो ऐसे ही सामवेद में भी अलग अलग शक्तियों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग ऋचाएं हैं। तो उनका उसी स्वर में, उसी भावना से, उसी छंद में पाठ किया जाए तो उसका परिणाम आता है, 100% रिजल्ट आता है, 100%। ठीक, तो अभी 28वें सर्ग में पढ़ते हैं। जैसे ही श्री लक्ष्मण जी गए वहां से, तो रावण तो बैठा ही था घात लगा के, तो वो तुरंत प्रवेश करता है। फिर तदासाद्य दशग्रीव क्षिप्रम मंतरमास्थितः अभिचक्राम वैदेहीं परिव्राजकरूपधृत् स मन्मथ शराविष्टो ब्रह्मघोषमुदीरयन् अब्रवीत् प्रसृतं वाक्यं रहिते राक्षसाधिपः काशीकस्य कुतश्चित्त्वं किं निमित्तं च दण्डकान् एकाचरसि कल्याणी घोरान् राक्षससेवितान् द्विजातिवेषेण हि तं दृष्ट्वा रावणमागतं सर्वैरतिथि सत्कारैः पूजयामास दुहिता जनकस्याहं मैथिलस्य महात्मना सीता नाम्नास्मि भद्रं ते राम भार्या द्विजोत्तम मम भर्ता महातेजा वयसा 25 18 हि वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते। तद आसाद्य दशग्रीव क्षिप्रम अंतरम आस्थित। तद आसाद्य, उस अवसर को प्राप्त करते ही, जैसे ही लक्ष्मण जी वहां से गए तो क्षिप्रम तुरंत, दशग्रीव अंतरम आस्थित, तुरंत कुटिया में आ गया। वो तो बैठा ही था उसी के इंतजार में। तो जैसे ही हम असजग हुए तो दोष बुराइयां वो तो बैठी ही हैं वहां पर, तुरंत अंदर प्रवेश कर जाती हैं। जैसे नौका पानी में चल रही है और जैसे कोई छोटा सा भी छिद्र हुआ सुई की नोक के बराबर भी, तुरंत पानी अंदर आता है और वो बड़ा अपने आप कर देगा उस छिद्र को। तो ऐसे ही तुरंत ये रावण, लक्ष्मण बाहर, रावण अंदर। लक्ष्मण किस चीज का प्रतीक है? सजगता का, प्रहरी है ना लक्ष्मण। तो जैसे ही हमारा प्रहरीपना, हमारी सजगता बाहर, तो रावण अंदर, एक ही साथ होती हैं दोनों चीजें। और वो कितना
वैसा रूप लेकर के आता है, लुभावना, तो वो भी यहाँ दिखाई दे रहा है। तदा साध्य दशग्रीव क्षिप्रम अंतरमास्थित अभिचक्राम वैदेहीम परिव्राजक रूपधृत। तो वैदेही की तरफ आया और इसने रूप क्या धारण किया? परिव्राजक का, साधु का रूप धारण किया, सन्यासी का। तो बुराइयां अनेक अनेक रूप में आती हैं हमारे पास। कभी अच्छे मित्र के रूप में आती हैं, कभी अच्छी नींद के रूप में आती हैं, कभी अच्छे भोजन के रूप में आती हैं, कभी बहुत सुमधुर शब्दों के रूप में आती हैं, किसी गीत भजन के रूप में आती हैं, सुंदर रूप धारण करके आती हैं। ऐसे ही तो आती हैं बुराइयां। और व्यक्ति फिर कहाँ से कहाँ पहुंचेगा उस बुराई से, वो रावण के चंगुल में आकर के, तो फिर बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा ये। अभिचक्राम वैदेहीम परिव्राजक रूप धृत, क्योंकि सीता माता एक सात्विक प्रवृत्ति की नारी है, तो इसलिए उसके सामने जाने के लिए इन्होंने एक सात्विक रूप धारण किया, परिव्राजक का रूप धारण किया। समन मथ शराविष्टो ब्रह्म घोषम उदीरयन अब्रवीत प्रश्रितम वाक्यम रहिते राक्षसादीपः। स मनमथ शरावृष्टो, क्योंकि वो तो अपने विनाश और मद से भरा हुआ है, तो उसका तो कामनाओं से भरा हुआ है। क्योंकि रावण की दृष्टि कोई माता के ऊपर कोई सात्विक दृष्टि तो है नहीं, पाप की दृष्टि से भरा हुआ था वो तो। इसलिए ब्रह्म घोषम उदीरयन, लेकिन तो भी उसने ब्रह्म घोष करते हुए गया, ओम ओम का उच्चारण करते हुए गया। वो अंदर अपने आप को जैसे कोई बहुत बड़ा सन्यासी आया हो ऐसा दिखा रहा है। अब्रवीत प्रश्रितम वाक्यम, प्रश्रितम रहिते वाक्यम अब्रवीत, क्योंकि जो माता प्रश्रय से हीन है, कोई रक्षक नहीं है, अभी अकेली है, तो इसलिए प्रश्रितम रहिते राक्षसाधिपः वाक्यम अब्रवीत। उस एकाकी माता को जो किसी प्रश्रय से हीन है, तो उसको ये वाक्य बोले। तो बड़ों के प्रश्रय में रहना भी अपने आप में बहुत बड़ा एक वो है, शक्ति है, बल है। और कोई भी ना हो तो किसके आश्रय में रहें? ईश्वर के आश्रय में रहें, भगवान के आश्रय में रहें, अपने धर्म के आश्रय में रहें, सत्य के आश्रय में रहें। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, जिसके आश्रय में रहना ही अमृतत्व की प्राप्ति है, और जिससे दूर होना ही मृत्यु के वश में होना है। तो यहाँ माता जी श्री राम और लक्ष्मण दोनों के प्रश्रय से रहित हो गई हैं। राम का मतलब है आत्म तत्व, लक्ष्मण का मतलब है सजग मन, जागरूक मन। तो इन दोनों से ही जब हम रहित हो जाते हैं तो फिर रावण का प्रवेश हो जाता है। और रावण ओमकार का उद्घोष करते हुए प्रवेश किया है, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए अंदर आया है, और उससे पूछ रहे हैं कासी, आप कौन हैं? कस्य, किसकी पुत्री हैं, कौन है? कुतश्चित त्वम, और कहाँ से आई हैं? किम निमित्तम च, किस निमित्त से आई हैं? आपका नाम क्या है, आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं, किस कुल खानदान से संबंध रखती हैं, किस कारण से इस दंडकारण्य में आई हैं? हे कल्याणी, एकाचरसी, अकेली ही क्यों विचरण कर रही हो? घोरान राक्षस सेवितान, जो घोर राक्षसों से सेवित ये जो जंगल है, ये जो वन है, इसमें तुम अकेली ही क्यों विचरण कर रही हो? कौन हो, किस प्रयोजन से आई हो? बिल्कुल अनजान बन रहा है। तो हमारे जो दुष्ट मित्र होते हैं वो ऐसे ही भोले भाले बन करके और फिर वो फंसा लेते हैं, ठग लेते हैं। तो क्योंकि माता जी भी भोली भाली हैं और ये इनके वाक्यों में आ जाएंगी, और इतनी भोली हैं कि अपना सब कुछ बता देंगी। जितने इन्होंने प्रश्न पूछे उन सब का उत्तर देंगी। कौन हूँ, कहाँ से आई, क्यों आई, किस निमित्त से आई, अकेली क्यों हूँ, सब कह डालेंगी। तो ज्यादा भोलापन भी कभी कभी खतरे का काम कर देता है, इसलिए विवेकपूर्ण होना चाहिए व्यक्ति को। तो वो क्या उत्तर देंगी ये फिर कल पढ़ेंगे।
आज यही विराम देते। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।